जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वार्षिक फल की वृषभ लग्न के जातकों के लिए एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। वार्षिक फल अर्थात नए साल का 2026 का कैसा रहेगा रिजल्ट आपके लिए। यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं तो यह फलादेश आपके लिए है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ अर्थात वृषभ लग्न की कुंडली को इंडिकेट कर रहा है। बृहस्पति देवता की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो लिगेसी के लिए ये बढ़िया हो गया। किसी तरह का आपका लिगेसी का मामला फंसा हुआ है तो आपको वसीयत का मामला फंसा हुआ है, यानी कि तो आपको वहां सफलता मिल सकती है। या किसी तरह का ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह आपका रुका हुआ है तो वो चालू हो जाएगा। बृहस्पति देवता वहां पे आपको अच्छा फल देंगे। और यदि आप 8वें भाव के बातों से संबंधित विषयों से जुड़े हुए व्यवसाय से हैं, काम धंधे से हैं, प्रोफेशन से हैं, तो वहां पे आपको नए अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी। यदि आप किसी ऐसे धंधे में हैं जहां समय और अवसर के अनुसार आपको अपनी वस्तुओं की कीमत को बढ़ा करके बेचने का अवसर मिलता है, वहां भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, ज्यादा कमा सकते हैं आप। और यह साल आपके लिए इस मामले में सुखद होगा। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं तो वहां कोई अचानक से आपको सफलता मिल सकती है, या आप किसी सीक्रेट एजेंसी में हैं तो वहां आपको सफलता मिल सकती है। यदि आप किसी प्रकार के ऐसे गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं जहां की आपको कमीशन मिलता है, जैसे इनकम टैक्स, कस्टम, इन सब विभागों में कमीशनिंग पे आप काम करते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे कट की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में है या दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक के थ्रू, तो वहां पे आपको अच्छे कमीशन की प्राप्ति होगी। ये सब बृहस्पति देवता आपको बढ़ा चढ़ा के देंगे। तो 8वें भाव का अच्छा फल मिलेगा। जो 8वां भाव आपके इंडस्ट्री का भी होता है, हैवी इंडस्ट्री का, तो यदि आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं या कोई प्रोडक्शन करते हैं, हैवी इंडस्ट्री चलाते हैं, मालिक हैं हैवी इंडस्ट्री के, तो वहां पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। नई प्लानिंग के थ्रू आपको कुछ नया अवसर मिल सकता है और आपकी आउटपुट में वृद्धि हो सकती है। तो 8वें भाव से संबंधित आपको अच्छा फल मिलेगा। यदि 8वां भाव चूंकि ज्योतिष का होता है या ओकल्ट साइंस का होता है, यदि आप उन सब प्रैक्टिस में हैं या सीखने की अभिलाषा है तो वहां पे आपको मदद मिलेगी निश्चित रूप से, और आप स्टार्ट कर सकते हैं या प्रोफेशन में वृद्धि हो सकती है। फिर बृहस्पति देवता यहां गोचर करते हुए 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म में मजबूती दे रहे हैं। आपकी कर्म क्षेत्र में शुभ स्थिति बनेगी। कोई आपका चेंज हो सकता है, बेटर पोजीशन मिल सकता है, या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसा हो जाए जिससे आपकी धन भी बढ़ जाए, इनकम भी बढ़ जाए और साथ में स्टेटस भी बढ़ जाए। तो इस तरह की बात बृहस्पति देवता आपको दिला सकते हैं, अवसर की प्राप्ति करा सकते हैं। और राहु देवता ऑलरेडी 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो 10वें भाव के प्रति, मान सम्मान के प्रति, प्रतिष्ठा के प्रति, सामाजिक हैसियत के प्रति आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं। वहां पे ज्यादा आपका इच्छा बनी हुई है, जगी हुई है। तो बृहस्पति देवता उस इच्छा को सम्यक ढंग से कंट्रोल करेंगे और आपको रिजल्ट देंगे। राहु देवता 10वें भाव पे गोचर करते हैं तो उस समय ऑफिस पॉलिटिक्स का ध्यान रखना होता है, बैक बाइटिंग का मामला ज्यादा होता है। तो जब तक राहु देवता 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी राहु देवता 10वें भाव पे बहुत अच्छा फल देते हैं। आपको अब अच्छा फल मिलेगा बृहस्पति देवता जब 11 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, 11 मार्च से, तो आपको बहुत ही उत्तम दर्जे का फल मिलेगा। फिर बृहस्पति देवता कर्क में प्रवेश करेंगे 2 जून से, तो 2 जून से फिर उनके रिजल्ट्स में चेंज आएगा, क्योंकि वो 3य भाव पे गोचर करेंगे, आपके प्रयासों के भाव पे गोचर करेंगे और आपके प्रयासों में आपको सफलता दिलाएंगे। और यहाँ पे आपके प्रयास उच्च स्तर के होंगे, छोटे मोटे प्रयास नहीं होंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता उच्च की राशि में गोचर करेंगे। तो जो भी आपके प्रयास, जो भी आप अपने लिए इनिशिएट कर रहे हैं, वो बड़े लेवल का होगा और ज्यादा बड़ा प्रयास करेंगे और बृहस्पति देवता आपको ज्यादा बड़ा सफलता दिलाएंगे। ये
आपके सेल्स एंड मार्केटिंग का भी भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो इन सब प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, राइटिंग करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं, हॉबी से रिलेटेड आपका काम धंधा है, तो वहां बृहस्पति देवता आपको एक्सप्रेशन की पावर देंगे और आप अपने अभिव्यक्ति से ज्यादा अवसर की प्राप्ति करेंगे। आपके जो प्रोफेशन में छोटी यात्रा इन्वॉल्व होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग के सिलसिले में आप रोज यात्रा करते हैं, छोटी यात्रा करते हैं, बड़ी यात्रा भी करते हैं, तो आपको वहां पे नए अवसरों की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से नया साल आपके लिए सुखद होगा। और बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए अब उनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि दूसरे भावों पर पड़ेगी, वहां का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहां से फिर अब यहां गोचर कर रहे हैं उच्च की राशि में, तो यहां से 5वां भाव देखेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 आपके 7वें भाव पे उनकी 5वीं दृष्टि होगी। 7वां भाव पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। तो यहाँ पे आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे, एंजॉय फुल टाइम गुजरेगा और साथ में शादी के भी योग बनेंगे। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कुछ नया इनिशिएशन कर सकते हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट चला सकते हैं, पार्टनर के साथ कुछ नई स्कीम बना सकते हैं, कुछ नया लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सब फायदा आपको मिलने जा रहा है बृहस्पति देवता उच्च के गोचर करने पर, उच्च का फल आएगा। और यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में किसी तरह से जुड़े हुए हैं, पब्लिक के बीच रहकर काम करते हैं, तो नए नए आइडियाज आएंगे, आपको कुछ मदद मिलेगी पब्लिक से और नए अवसरों की प्राप्ति हो जाएगी ऑटोमेटिक बृहस्पति देवता के सहयोग से। फिर बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य का उत्थान होगा। गुरुदेव जब भाग्य स्थान पे दृष्टि डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपके काम होते चले जाते हैं, तो विघ्न बाधा मुक्त हो जाती है आपके प्रयास, आपका प्रोफेशन आराम से आगे बढ़ता है, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। हायर एजुकेशन यदि रुका हुआ होगा तो वो पूरा हो जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, विदेशों में कोई कोर्स प्रोफेशनल करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको बृहस्पति देवता मौका देंगे बाहर निकलने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। और पिता से भी सहयोग मिल सकता है, पिता का स्टेटस भी बढ़ सकता है और पिता की इनकम भी बढ़ सकती है। तो ये सब बातें बृहस्पति देवता ऑटोमेटिक रूप से देंगे। और बृहस्पति देवता आपका खर्च कराएंगे तो शुभ कार्यों पे खर्च कराएंगे। शुभ ग्रह शुभ कार्य पे खर्च कराते हैं, अच्छा खर्च कराते हैं, आपको संतुष्टि होगी। और फिर बृहस्पति देवता यहां से निकल करके 31 अक्टूबर को आएंगे शुक्र भाव पे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति होगी क्योंकि केंद्र पे बृहस्पति देवता शुक्र भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके सुख में वृद्धि होगी, शुभ कार्यों में वृद्धि होगी, घर में धार्मिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, परिवार का वातावरण सुख में रहेगा, माता का स्वास्थ्य यदि धीमा चल रहा होगा तो वो सुधरेगा। और अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, न्यूक्लियर फैमिली में आपके कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप घर पे समय बिताने की कोशिश करेंगे क्योंकि घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होगा बृहस्पति देवता के यहाँ आने से। बृहस्पति देवता जब तक यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो आप अपने पुराने प्रॉपर्टी या व्हीकल्स वगैरह को बेचने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा। और जब यहाँ आ जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी में यदि पहले से प्रयास कर रहे हैं तो कोई नया प्लॉट खरीद सकते हैं, कोई नया मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, या अपने सुख साधनों पे आप खर्च करके उन उपकरणों को खरीद सकते हैं जिससे आपके लग्जरी में वृद्धि हो, सुख साधनों में वृद्धि हो। तो बृहस्पति देवता यहाँ गोचर करते हुए इस तरह का फल देंगे। और 31 अक्टूबर से फिर इनका फल भी बदलेगा इनकी दृष्टि के हिसाब से। तो 5वीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आएगी अष्टम भाव पे। तो अष्टम भाव के फिर से उसी तरह रिजल्ट आएंगे जो मैं पहले बोला हूं। वहां पे रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा क्योंकि इन सब बातों से सुख की प्राप्ति होगी, सीधा सुख का संबंध होगा। और फिर 7वीं दृष्टि इनकी कर्म भाव पे होगी। तो कर्म भाव उसी तरह से पहले जो मैं बोला हूं उसके हिसाब से सुडित होगा सारा कुछ। और फिर यहाँ गोचर करते हुए
7, 8, 9। फिर यहाँ गोचर करते हुए 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे तो आपका खर्चा शुभ साधनों पे हो सकता है। कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई घर खरीद सकते हैं, कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। इन सब बातों पे आपका खर्चा हो सकता है। और जो भी आप खर्च करेंगे वो शुभ साधनों पे खर्च करेंगे। कंफर्ट्स की वृद्धि होगी, शुभ के उपकरणों में वृद्धि होगी और घर का वातावरण को इनहेंस करने के लिए जैसे रिनोवेट करते हैं तो आपके सुख में वृद्धि होगी, तो वहां पे खर्च कर सकते हैं। तो जो भी खर्च होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके सुख के लिए होगा। भविष्य के लिए भी आप निधि बना सकते हैं, फंड बना सकते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी एक खर्च है। तो आपको जो भी खर्च करेंगे उससे आपके सुख में वृद्धि होगी। और बाहर जाने के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या बाहर से जिनका व्यवसाय चलता है, ब्रांच है, मीटिंग्स करते हैं, बाहर जाकर के प्लानिंग करते हैं, खर्च करते हैं, उन सब साधनों से सुख की प्राप्ति होगी, ज्यादा से ज्यादा आय होगी। तो आप खर्च करेंगे और सुख में वृद्धि होगी। इस तरह के इंडिकेशन है। फिर मेन रोल बृहस्पति देवता का ही है और शनि देवता उसी तरह से 11वें भाव पे लगातार गोचर करते हुए अपना फल देंगे जैसे प्रीवियस ईयर में दे रहे थे। और राहु देवता भी उसी तरह से फल देंगे और केतु देवता भी उसी तरह से फल देंगे। फिर स्थिति बदलेगी फिर 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को केतु देवता 3rd भाव पे जाएंगे और राहु देवता 9वें भाव पे आएंगे। तो ये जब दिसंबर में परिवर्तन होगा तो इनका फल फिर बदलेगा। फिर इनके डिस्पोजिटर के हिसाब से रिजल्ट होगा, चंद्रमा देव के हिसाब से रिजल्ट होगा। जैसे आपकी कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति होगी उस हिसाब से रिजल्ट होगा। यदि वो खराब स्थिति में होंगे तो केतु देवता का रिजल्ट थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि 3rd भाव पे आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और 3rd भाव के विषयों से रिजल्ट लेने के लिए आपको डिले भी हो सकता है। भाई बहनों से संबंध बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ 3rd भाव के कुबोन्स का होता है और केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं उस भाव से आपको इजीली डिटैच करने की कोशिश करते हैं, वहां पे ध्यान रखिए। और राहु देवता चले जाएंगे 9वें भाव पे। तो 9वें भाव पे अब धन के प्रति रेडिकल हो जाइएगा, गुरुओं के प्रति रेडिकल हो जाइएगा, बहुत ही लॉजिकल सोचिएगा, ऑब्सेशन हो जाएगी, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। पिता का स्वास्थ्य धीमा हो सकता है, पिता से कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, गुरु से डिफरेंसेस हो सकते हैं, बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं। कुछ रिबेल टाइप का आप कुछ नया अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। हायर एजुकेशन कुछ नया आप रेडिकल शुरू कर सकते हैं। तो राहु 9वें भाव पे गोचर करते हुए आपको भाग्य में भी थोड़ा बहुत हिंड्रेंस देंगे, क्योंकि राहु देवता 9वें भाव पे थोड़ा सा ये सब ऑब्स्टेकल्स देते हैं, लेकिन आप अपने प्रयास से ओवरकम करके आप राहु देवता से रिजल्ट ले लेंगे फोकस करके। राहु देवता की एनर्जी जब आप फोकस कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि कैसे हमें रिजल्ट लेना है। आध्यात्मिक थोड़ा होना पड़ेगा आपको राहु देवता से रिजल्ट लेने के लिए, क्योंकि अध्यात्म के भाव पे वो गोचर कर रहे हैं। तो वहां आपको अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा, तब आपका अपलिफ्ट हो जाएगा, भाग्य अपलिफ्ट हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और हाई मैग्नीट्यूड के रिजल्ट मिलेंगे। तो अगले साल की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि क्या होगा, वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति देवता फेवर करने लगेंगे और शनि देवता ऑलरेडी आपके लिए योग कारक है और 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो 11वें भाव पे शनि देवता का गोचर डिले जरूर करता है, लेकिन आपको बहुत बढ़िया फल देता है। हाई मैग्नीट्यूड का धन देंगे आपको, आपकी इच्छा पूर्ति हाई मैग्नीट्यूड से होगी और साथ में आपको समाज के प्रभावी लोग का साथ मिलेगा, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। दोस्तों से थोड़ा संभल के रहना है, लेकिन दोस्तों की भी मदद मिलेगी। लार्ज नेटवर्किंग संस्थानों से आप जुड़ करके फायदा उठाएंगे। तो अगला साल आपके लिए बहुत ही सुखद है। वार्षिक फल बृहस्पति देवता और शनि देवता का सहयोग आपको मिलेगा। फिर आप उस भाव पे दृष्टि डालेंगे जिस भाव पे शनि देवता और बृहस्पति देवता की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है, तो उस भाव का फल जरूर फलित होगा। लॉन्ग टर्म में वो फलित होता है। और आपके ओरिजिनल लेटर चार्ट में यदि कोई इंडिकेशन होगा तो निश्चित रूप से इसका फल आपको मिलना है। वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकलेगा, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप नए साल का प्रेडिक्शन वार्षिक फल जानना चाहते हैं, पर्सनल वे में पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप
पर्सनल कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पे बुकिंग कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।